रोजगार मेला आप लोगों ने लगाया है, फॉर्म खत्म हो गए, भीड़ काफी हो गया। देखिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जब हम कर रहे थे तो हम बिहार को कह रहे थे, बिहार वासियों को कह रहे थे कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर बेरोजगार को काम मिले, हर हाथ को काम मिले। हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन यूथ कांग्रेस अपनी पहल से बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। अंदाजा लगाइए कि अगर यूथ कांग्रेस लोगों को रोजगार देने की मुहिम कर सकती है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है। दरअसल इस सरकार में, गुंडा राज में, एनडीए की सरकार में, भाजपा के राज में सिर्फ अपराधियों को रोजगार मिल रहा है। तो बिहार को विचारना है कि अपने बाल बच्चों को रोजगार दिलाना है या अपराधियों को काम दिलाना है, यह विचार बिहार के लोगों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी कल आए थे बिहार के दौरे मोतिहारी में, उन्होंने रोजगार का जिक्र किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं बोले। आते ही हैं वो, तो देखिए क्या है ना कि बिहार के लोगों के टैक्स के पैसे पे, सरकारी खर्चे पर भाजपा का प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन बिहार के लोग अब उनसे ठगे जाने वाले नहीं हैं। कई बार आए हैं, जुमला फेंक के चले गए। कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। सर इधर सर, आपके आशीर्वाद से सर सेल्फी सर सर नहीं कुमार सर प्लीज सर सर हेलो सर। कांग्रेस के द्वारा ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया गया है यूथ को, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पीएम भी आए कल रोजगार। यूथ कांग्रेस के सभी साथियों को इस बड़े प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और ये पहला बार नहीं, बिहार के लिए तो पहली बार है। ये लोग लगातार पहले जयपुर में, फिर जून के महीने में आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर बहुत सारे साथियों को नौकरियां और रोजगार दिलाने का काम किया। ये लोग को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। प्रधानमंत्री भी कल बिहार के दौरे पर थे, रोजगार का जिक्र। हाँ, प्रधानमंत्री जी को सब लोग वहाँ देख रहा था कि चिमनी से धुआं निकल रहा है चीनी मिल से कि नहीं। उसी चीनी मिल से चाय पीने वाले थे मोतिहारी के लोगों के साथ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। आप 10 साल बाद फिर आएंगे। उन्होंने कांग्रेस और राजद को लेकर भी काफी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 दशक कांग्रेस और राजद ने बिहार के विकास की गति को रोका। अरे अभी लोग क्या कहेंगे, गुंडा राज स्थापित हो गया है। पटना जैसा शहर में 125 से ज्यादा हत्या 1 साल के अंदर अंदर हो गया। अब तो हॉस्पिटल भी सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, गुंडों का साम्राज्य हो गया। और अगर यूं कहा जाए कि पटना अभी क्राइम कैपिटल हो गया देश का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंगल राज का कल जिक्र नहीं किया अखिलेश जी। आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे? यहाँ घुस के 25 किलोमीटर की दूरी है, 25 गज की दूरी है डीएम साहब का, 25 गज की दूरी है एसपी साहब का निवास का, और वहाँ घुस के हत्या होती है। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 4 साल पहले हुई थी, तब भी हम लोग गए थे और हम लोग कोई बचा नहीं पाया। शासन प्रशासन का लोग कान में तेल डाल के, रुई डाल के सोया हुआ है। सर क्या कहेंगे, रोजगार मेला का आयोजन काफी संख्या में युवा पहुंचे हैं। देखिए, ये प्रयास बिहार यूथ कांग्रेस ने किया है। ये प्रयास इन्होंने बहुत ज्यादा कंपनीज पटना में लाई हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये मैसेज आपने हर एक बिहार में, हर एक घर तक पहुंचाया कि यूथ कांग्रेस जो है वो जॉब फेयर, रोजगार मेला पटना में 19 जुलाई को करने जा रही है। और ये उसी का परिणाम है। अगर आप पीछे देखेंगे, इतने लोग खुद चलकर यहाँ पे आए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इन कंपनीज का भी जो यहाँ पे पटना में पहुंची हैं, अलग अलग प्रदेशों से आकर यहाँ पे पहुंची हैं। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरव्यू देकर उनकी जॉब्स लगे, उनको रोजगार मिले। लेकिन साथ साथ एक मैसेज भी बिहार के युवाओं को देना चाहते हैं। अगर यूथ कांग्रेस ऑपोजिशन में रह के, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में रहकर ये रोजगार मेला कर सकती है, जिसमें आज हजारों युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ये बीजेपी वाले जो केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, जिसको ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं करते? क्योंकि नीयत नहीं है। बीजेपी सिर्फ 2 ही चीजें करती है, एक अपराधियों को बढ़ाने का काम करती है। बिहार में रोजगार सिर्फ अपराधियों को मिल रहा है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हमारी बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। कारण अपराधियों को पता है बीजेपी के होते हुए कुछ नहीं होने वाला, पैसों का लालच आएगा, नहीं तो फिर बीजेपी के दबाव से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और ये घटनाएं अपराध की तब बढ़ी हैं जब नीतीश कुमार जी की हालत, हेल्थ खराब हुई है। और उसके बाद अगर आज बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती तो कब करेगी? कांग्रेस अगर ऑपोजिशन में रहकर ये कर रही है, यूथ कांग्रेस ऐसा कर सकती है, तो जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसे ही रोजगार मेले लगेंगे। फर्क इतना है, आज जो प्राइवेट जॉब्स मिल रही हैं, फिर सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल रोजगार का जिक्र किया, 1 करोड़ रोजगार का उन्होंने भी कल किया है।
प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 2013 में जिक्र किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2013 से 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक किसी 2 करोड़ युवाओं को छोड़िए 2 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सिर्फ जुमले रह चुके हैं। तो हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग खुद, अमित शाह जी ने कहा था वो जुमले हैं, तो इनके वादे खुद ही जुमले होते हैं, खुद इनके बीजेपी के नेता जानते हैं। हम वादा नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ रोजगार देने का प्रयास हो रहा है, वादा नहीं किया है। और अगर हम यही कह रहे हैं कि ये अगर अब ऑपोजिशन में रह के हो सकता है, तो अगर सत्ता में आएंगे, सरकार अगर हमारी होगी, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। 1 करोड़ भी जुमला है, सब बिल्कुल जुमला है। और ये 1 करोड़ अभी इलेक्शन से पहले का है ना, इलेक्शन अभी वोट लेने हैं तो 1 करोड़ का जुमला बोली फिर से फेंक दी। पिछली बार इलेक्शन थी तो बोल रहे थे 5,000 10,000 करोड़ कितने। बिहार के लोगों को खरीदने की कोशिश, उनकी बोली लगाने की कोशिश की थी। आज 1 करोड़ जॉब्स का जुमला दे दिया। नीयत साफ होती तो आप वेट किस चीज का कर रहे थे? अभी तक आपने नौकरियां दी क्यों नहीं? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए जॉब के लिए आए हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है हम स्टूडेंट की, इसलिए थोड़ा गार्जियन पे दबाव ना पड़े, इसलिए थोड़ा कुछ रोजगार मिल जाए, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, इसके लिए आए हैं। थोड़ा कहाँ से आए हैं?
हम नवादा से आए हैं, नवादा अकबरपुर ब्लॉक। आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि कांग्रेस रोजगार मेला लगा रहा है? कांग्रेस के विधायक जो हैं हमारे नीतू सिंह, वो हमारे हर एक पंचायत और ग्राम ग्राम तक जाकर सभी युवक को बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का आयोजन किया है आपके लिए। जो सरकार नहीं कर पाई वो विपक्ष कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी हमारे लिए कर रहे हैं। इसी के लिए हमारे मतलब विधायक जो हमारे सब ग्राम पंचायत तक आए क्या थे। उम्मीद लगता है कि यहाँ आए हो नौकरी पाने, मिलेगा नौकरी? उम्मीद से तो आए हैं, देखिए क्या होता है। अगर हम सक्षम होंगे, हम अगर उस लायक होंगे तो हमें जरूर मिलेगी। सरकार भी कह रही है नौकरी रोजगार देने, रोजगार मेला सरकार भी लगाई थी कुछ दिन पहले श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। क्या इसके बारे में आपको नहीं पता था कि रोजगार? जी सर, जानकारी तो नहीं था। अगर जानकारी होता तो इधर तो आते नहीं, फिर वो उधर से ही निकल जाते अगर होता तो। गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं रोजगार को लेकर? क्योंकि जब गवर्नमेंट से अगर उम्मीद रहती तो फिर हम यहाँ आते ही नहीं। मेरा ग्रेजुएशन किया मेरा कम से कम 2 साल होने वाला है आज। और ऐसा नहीं कि पढ़ने में हम खराब है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जॉब ही नहीं आता है। बिहार के तो आप हालत जान ही रहे हैं, आप बिहार में ही हैं, आप देख ही रहे हैं बिहार में कितनी अच्छी जॉब क्या आ रहा है। तेजस्वी जी का सरकार आया था, उस टाइम थोड़ी वैकेंसी आई थी, तो हमें उम्मीद था कि हो जाएगा। कुछ दिन और सरकार रह जाती तो मेरा भी हो जाता, हम भी निकल गए होते। पर सरकार चली गई तेजस्वी जी की, तो अब उम्मीदें हैं? अभी तो उम्मीदें नहीं है सर। इस सरकार से तो उम्मीदें नहीं है। इस सरकार से उम्मीदें नहीं, आगे देखिए तेजस्वी जी आते हैं, अगर फिर से बिहार में तेजस्वी का सरकार आता है, आरजेडी का सरकार, तो मेरी थोड़ी उम्मीदें उन पे है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। रोजगार मेला में आए हैं, किस तरीके का रोजगार लेने आए हैं और कहाँ से आए हैं? रोजगार तो अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रोजगार देगा। और रहा बात आने का, तो हम बेतिया से आए, देखेंगे रोजगार मिलेगा कि नहीं, ट्राई करते, उम्मीद तो है मिलेगा। इतना बड़ा रोजगार मेला कांग्रेस के द्वारा लगाया गया, इससे पहले सरकार ने भी रोजगार मेला लगाया था। क्या लगता है सरकार रोजगार देने में विफल हो गई, इसलिए विपक्ष को अब रोजगार मेला लगाना पड़ रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, यही होगा, तभी तो हो रहा है ये सब। उम्मीदें हैं कि कांग्रेस के इस रोजगार मेला से आपको रोजगार मिल जाएगा आज? उम्मीद है, कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा, एक बात बताइए, में आए हो? जी जी। कहाँ से आए हो और किस तरीके का रोजगार की उम्मीद कर रहे हो इस युवा कांग्रेस के द्वारा जो रोजगार मेला लगाया गया है? मेरा नाम इंजीनियर पंडित चंदन हुआ, मैं बेतिया जिला से आया हूँ। कांग्रेस से सरकार से मैं बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये करना चाहता हूँ कि जितने लोग आए थे, लमसम लोग बोल रहे हैं 1 लाख लोग आए हैं, 5000 रोजगार देने के लिए बोल रहे थे, और बाहर की कंपनियां आई है, बिहार की कंपनियां शायद 2 ही आई है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस सरकार। कोशिश रहे कांग्रेस सरकार को कि बिहार की कंपनियां हो और बिहार में ही रोजगार मिले, ताकि 12,000 15,000 में बाहर जाकर हम क्यों जाएंगे। उससे अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं कि पकौड़ा क्यों नहीं तल लेंगे। यही तो क्या लगता है रोजगार मिलेगा यहाँ पे? उम्मीदें हैं कि रोजगार देगी कांग्रेस? देखिए, उम्मीद तो है कांग्रेस देगी रोजगार, ताकि अभी इतना कर सकती है तो बाद में भी कर सकती है। सरकार भी तो घोषणा कर रही है रोजगार देने की। तो सरकार कर रही है, पहले भी तो सरकार उन्हीं का था ना, तो क्यों नहीं दे रही है रोजगार? मतलब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उस सरकार से उम्मीद नहीं है। हाँ, कांग्रेस सरकार से उम्मीद है। रोजगार में रोजगार आपको मिल जाएगा? जी जी, मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम इंजीनियर पंडित चंदन हुआ, सिविल इंजीनियरिंग। में आप आई हो जॉब लेने, कहाँ से आई हो और क्या एक्सपेक्टेशन है इस? बेसिकली मैं पटना से ही बिलोंग करती हूँ, पटना से ही आई हूँ, लोकल हूँ। और जॉब एक्सपेक्टेशंस की बात रही तो अकॉर्डिंग टू मी जॉब एक्सपेक्टेशंस ठीक है, बट उतना मतलब नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब लोकेशंस की हैं जहाँ पे जो लोकेशन है वो बहुत ही दूर है। तो आई थिंक कि लोगों को शिफ्ट करने में भी उतना होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि 13,000 बहुत सारी सैलरी मैंने पूछा था, 13,000, 16,000 या 20,000 की है। अगर हम बिहार में भी देखें, यहाँ पे भी लोकल पटना में, तो हम लोग को अगर वैसा क्वालिफिकेशन है या फिर टैलेंट है तो हम ले सकते हैं इजीली इतने एक पैकेज में जॉब। 20,000 मंथली इन पटना ज़्यादा नहीं, मिल जाएगा आराम से इजीली।
बट इनका जो है कि 20,000 महाराष्ट्र और चेन्नई, तो लोकेशन भी दूर है, रहने का भी खर्चा बहुत एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट सो गुड। लोकेशन भी चेंज होगा और फिर सैलरी भी इतनी बढ़िया नहीं है। बाकी बैंक्स वगैरह की है तो वो ऑल ओवर बिहार में, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। क्या नाम हुआ? श्यामा कुमारी। मिला एक तरफ आप लोग युवा कांग्रेस रोजगार दे रही है, पीएम रोजगार का जिक्र कर रहे हैं कल मोतिहारी में। बिहार में आज ही नहीं, काफी सालों से रोजगार और पलायन सबसे बड़े मुद्दे। हमने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा भी की, इस मुद्दे को हाईलाइट भी किया, लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सिर्फ समस्याओं को हाईलाइट करने तक रुकते नहीं हैं, समाधान देने का भी प्रयास करते हैं। आज का रोजगार मेला का ये मुख्य संदेश है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अगर सरकार में भी नहीं हो तो आम बिहारियों के लिए, आम युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार पैदा किया जा सकता है। और ये इस रोजगार मेले का बड़ा संदेश है, हमारा छोटा सा प्रयास है। प्रधानमंत्री के बयान को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने रोजगार का जिक्र किया, 1 करोड़ जो घोषणा बिहार सरकार की उसका भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री रोजगार पे बयान देने के लायक और काबिल नहीं है। 10 साल पहले उन्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। आज तक दूर दूर तक 2 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात नहीं। जब भी चुनाव होती है वो बिहार पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े दावे करने लग जाते हैं और फिर कोई काम नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बिहार में कोई काम बेहतरीन तरीके से किया है, वो ये है कि यहाँ पे गुंडाराज लाने का काम बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से किया। अगर किसी को रोजगार देने का काम मोदी जी और शाह ने बिहार में किया है तो वो पेपर लीक माफिया को रोजगार देने का काम किया है, मर्डरर को आगे बढ़ाने का काम किया है, गैंगस्टर को ताकत देने का काम किया है, रेपिस्ट को शरण देने का काम किया है। और सबसे हंसी की पात्र आप ये देखिए कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ये बयान देते हैं कि बिहार में इन महीनों में क्राइम ग्राफ इसीलिए बढ़ रहा है कि किसान के पास काम नहीं। मतलब ये कैसा बयान? अगर हमारी सरकार में कोई ये बयान देता तो उसको उसी दिन सस्पेंड किया गया होता, 24 घंटे के अंदर सस्पेंड किया गया था। मोदी जी आए, उस बयान पे उस पुलिस ऑफिसर पे एक्शन लिया गया क्या? किसान का अपमान किया गया, बिहार का अपमान किया गया, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको नहीं रोक रहे हो। आप कह रहे हो कि किसान जिम्मेदार है। भाई जो रोटी मोदी जी भी खाते हैं वो पुलिस ऑफिसर भी खाता है, हर बीजेपी का नेता खाता है, उनके परिवार खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं, उनके माँ बाप खाते हैं। वो रोटी बिहार का और भारत का किसान पैदा करता है। कोई क्रिमिनल, मर्डरर, पेपर लीक माफिया नहीं करता और उसका अपमान आप कर रहे हो। इसका जवाब बिहार की जनता उनको जरूर देगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2 दशक पहले कांग्रेस और राजद ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार की विकास की बिल्कुल दर्शाता है। खेमका जी का मर्डर हो जाता है, हॉस्पिटल में घुस के लोगों को हत्या कर दी जाती है, गरीब बेटियों का मर्डर, रेप होता है और उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होने देते हैं। 15-15 दिन तक बेटियां गायब होती हैं, रेप होता है, मर्डर हो जाता है, वो उसका जवाब नहीं मिलता है। जरूर भला कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह बिहार का, और हमारी गुजारिश है कि जनता इस भलाई का ध्यान दे, नोटिस ले और चुनाव में इस भलाई को मुंह तोड़ जवाब दे। धन्यवाद। राजेश जी, इतना बड़ा रोजगार मेला, लाखों की संख्या में भीड़, पीएम भी कल आए थे, रोजगार का जिक्र उन्होंने भी किया, 1 करोड़ वाले का। वो खुद बेरोजगार हैं, इलेक्शन में उनका रोजगार होता है, और जब इलेक्शन आता है तो देखिए कितना उनके पास रोजगार आ जाता है। रोजगार की बात करना